दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक सेंटेंस जब इंग्लिश में बोलूँगी तो आप भी मेरे साथ बोलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। हमारा आज का टॉपिक या फिर कहिए तो मुद्दा अंग्रेज़ी भाषा के महत्व पर है। महत्व मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए तो हमारा पहला सेंटेंस है, अंग्रेज़ी भाषा हमें हमेशा ज़्यादा प्रभावित करती है। हम ये भाषा सीखने के प्रयास में रहते हैं। अंग्रेज़ी भाषा हमें हमेशा ज़्यादा प्रभावित करती है। हम ये भाषा सीखने के प्रयास में रहते हैं। English as a language always impresses us. We keep trying to learn this language. English as a language always impresses us. We keep trying to learn this language. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है, हम में से काफ़ी लोगों की मातृभाषा हिंदी, उर्दू, तेलुगु हो सकती है। हम में से काफ़ी लोगों की मातृभाषा हिंदी, उर्दू, तेलुगु हो सकती है। Many of us could have Hindi, Urdu, Telugu as our mother tongue. Many of us could have Hindi, Urdu, Telugu as our mother tongue. अब आपकी बारी। हमारा अगला सेंटेंस है, एक बार ये बात समझ लीजिए, अंग्रेजी बस एक भाषा है, एक माध्यम है। एक बार ये बात समझ लीजिए, अंग्रेजी बस एक भाषा है, एक माध्यम है। Just get one thing that English is just a language, a medium. Just get one thing that English is just a language, a medium. अब आपकी बारी। हमारा अगला सेंटेंस है, पर एक बात और भी है कि आज के वक्त में अंग्रेजी जानना ज़रूरी है ताकि हम दुनिया के तरक्कियों को समझ सकें। पर एक बात और भी है कि आज के वक्त में अंग्रेजी जानना ज़रूरी है ताकि हम दुनिया के तरक्कियों को समझ सकें। But there is one more thing, that in the time today it's important to know English so that we can understand developments happening in the world. But there is one more thing, that in the time today it's important to know English so that we can understand the developments happening in the world. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इंग्लिश सीखी जा सकती है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इंग्लिश सीखी जा सकती है। There's nothing to worry about. Gradually the English language could be learned. There's nothing to worry about. Gradually the English language could be learned. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है, इंग्लिश ना बोल पाने को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। इंग्लिश ना बोल पाने को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। The incapability to converse in English should not become your weakness. The incapability to converse in English should not become your weakness. अब आपकी बारी। हमारा अगला सेंटेंस है, अंग्रेज़ी अखबार से शुरू करो। अंग्रेज़ी अखबार से शुरू करो। Start with English newspapers. Start with English newspapers. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है,
नॉवेल्स पढ़ना भी एक तरीका हो सकता है। नॉवेल्स पढ़ना भी एक तरीका हो सकता है। Reading novels could be a way as well. Reading novels could be a way as well. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है YouTube पे ट्यूटोरियल वीडियो देखो, उनके साथ प्रैक्टिस करो। YouTube पे ट्यूटोरियल वीडियो देखो, उनके साथ प्रैक्टिस करो। Watch tutorial videos on YouTube. Practice with them. Watch tutorial videos on YouTube. Practice with them. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है सबसे ज़रूरी है भरोसा रखना। सबसे ज़रूरी है भरोसा रखना। The most important thing is to keep hope. The most important thing is to keep hope. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है इंग्लिश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इंग्लिश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। English is the most spoken language in the world. English is the most spoken language in the world. अब आपकी बारी। अंग्रेजी नए दौर की भाषा बन चुकी है। अंग्रेजी नए दौर की भाषा बन चुकी है। English has become the language of the new age now. English has become the language of the new age now. अब आपकी बारी। हमारा अगला सेंटेंस है आज से ही अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से ही अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। Start reading the newspaper from today itself. Start reading the newspaper from today itself. अब आपकी बारी। हमारा अगला सेंटेंस है हमारे स्कूल्स में भी अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी कर दिया गया है। हमारे स्कूल्स में भी अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी कर दिया गया है। Even in our schools, it has become obligatory to converse in English. Even in our schools, it has become obligatory to converse in English. अब आपकी बारी। अगला सेंटेंस है मुझे लगता है भाषा किसी पे भी थोपी नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है भाषा किसी पे भी थोपी नहीं जानी चाहिए। I think a language shouldn't be forced on anyone. I think a language shouldn't be forced on anyone. इसको आप बोलिए। अगला सेंटेंस है प्यार से ही सिखाओ तो सीखा जा सकता है। प्यार से ही सिखाओ तो सीखा जा सकता है। Only if you teach with love, one could learn. Only if you teach with love, one could learn. Now your turn. हमारा अगला सेंटेंस है आप बताइए अंग्रेजी आपको क्यों ज़रूरी लगती है। आप बताइए अंग्रेजी आपको क्यों ज़रूरी लगती है। You tell me, why do you find English important? You tell me, why do you find English important? अब आपकी बारी। So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। Let's meet in the next video. तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब